हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको जीन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर सारी जानकारी देंगे कि कैसे आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, किस टाइप की बिजनेस रिसर्च ज़रूरी है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, कौन से रॉ मटेरियल्स का यूज़ होगा, कौन सी मशीनरीज यूज़ होगी, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, कौन से कस्टमर्स को आप इन्हें सेल कर सकते हो, क्या लाइसेंसेस के अप्रूवल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितना प्रॉफिट आपको होगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद, और क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करके आप इस बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको इन डिटेल में देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं किस टाइप की बिजनेस रिसर्च ज़रूरी है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। वो प्रोडक्ट की डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये 5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, जिसकी एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च और मार्केट रिसर्च ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही हमें एक रफ आइडिया मिलेगा कि इस बिज़नेस के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट, कितना एरिया, क्या मैन पावर, कैसे क्वालिटी का प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्या कॉस्ट में वो सेट हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी तभी आएगी जब हम एक बिजनेस रिसर्च मतलब कि एक मार्केट का रिसर्च करें, क्योंकि उससे अपन को ही एक नॉलेज आने वाली है, और अगर हमें लगता है कि उसमें कुछ इनोवेशंस ला सकते हैं तो वो इम्प्लीमेंट करके इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिज़नेस रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो जीन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी फैब्रिक आप यूज़ करना चाहते हो, वो फैब्रिक्स, थ्रेड्स, जिपर्स, बटन्स, रिवेट्स, स्टिकर्स, वॉशिंग मटेरियल, लेबल्स या लोगो और पैकेजिंग मटेरियल, ये सारे रॉ मटेरियल्स का यूज़ के साथ आप जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। अब अगर बात करें मशीनरी की, तो स्टिचिंग मशीन, चेन स्टिचिंग मशीन, फोल्डिंग मशीन, स्टेन रिमूविंग मशीन, वॉशिंग मशीन, कटिंग मशीन, एम्ब्रॉयडरी मशीन, आयनिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, लोगो प्रिंटिंग मशीन और अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जो टोटली डिपेंड करेंगे आपके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर, कौन से अलग अलग टाइप्स के जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, डिज़ाइन, साइज, शेप, कलर, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये जो मशीनरीज़ है वो डिफ़र कर सकती है। यहाँ पे आप सेमी ऑटोमेटिक या फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरीज़ का यूज़ कर सकते हो, जो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका बजट प्लान कितना है, आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कौन से स्केल पे इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हो, स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल। आप अगर किसी से काम करवा रहे हो आपके बिहाफ पे तो कौन सी मशीनरीज़ यूज़ होगी। तो इन सारी चीज़ों पे जो मशीनरी है वो टोटली डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इस बिज़नेस को आप 4 to 8 lakhs के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसके अंदर ये रॉ मटेरियल्स और मशीनरी का कॉस्ट इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप स्मॉल स्केल पे बिज़नेस स्टार्ट करके अगर आपको और ज़्यादा डाइवर्सिफाई या ग्रो करना है आपके बिज़नेस को, तो आप लोन भी ले सकते हो, और बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी है जिसके थ्रू आपको इजीली लोन भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको प्रॉपर बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल का तैयार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर ही आपको पता चलेगा कि मेरे को इतने लैक्स या इतने करोड़ का लोन चाहिए और मेरे को ऐसे अलग अलग टाइप से इस बिज़नेस का सेटअप करना है। तो यहाँ पे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करें टारगेटेड कस्टमर्स की, तो आप इन्हें होलसेलर्स, रिटेलर्स, मॉल्स, लोकल शॉप्स, सुपरमार्केट्स और ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। आपको पता ही होगा कि आजकल ये सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। और अगर साइट्स की बात करें तो एक्सपोर्टर्स इंडिया, इंडिया मार्ट, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ऐसी कई सारी साइट्स है जहाँ पे आप इन्हें सेल कर सकते हो और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये कस्टमर्स को आप टारगेट करके आपके बिज़नेस को बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकते हो।
अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ की। तो आप इस बिज़नेस के लिए पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग ऐसे कुछ स्ट्रेटेजीज़ यूज़ करके इस बिज़नेस की सेल्स को बूस्ट कर सकते हो, जिससे आपका ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजीज़ अलग अलग बिजनेस मॉडल और बिजनेस टाइप्स के ऊपर डिपेंड करेगी कि कौन सी स्ट्रेटेजीज़ आपको कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, जो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। तो यहाँ पे आप 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के मिनिमम एरिया में इस बिज़नेस का सेटअप कर सकते हो और 6 से 10 लेबर्स की मदद से इस बिज़नेस को रन कर सकते हो। जो एरिया और मैन पावर का फिगर है वो टोटली फ्लक्चुएट कर सकता है आपके बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान के ऊपर। जो मशीनरीज आपने सेटअप की है उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, इन सारी चीज़ों पे एरिया और मैन पावर का फिगर डिफ़र करेगा। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है लाइसेंसेस। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके बिज़नेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। एनओसी लेटर चाहिएगा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, उद्यम आधार, ट्रेडमार्क, ईएसआई रजिस्ट्रेशन, ईपीएफ रजिस्ट्रेशन, आईईसी कोड, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और एक जीएसटी नंबर। तो इन सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को इजीली रन कर सकते हो। ये लाइसेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, जो बिज़नेस टू बिज़नेस टोटली डिपेंड करते हैं। अब आती है इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट, क्योंकि कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने का एंड मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, जो टोटली डिपेंड करेगा आपके बिज़नेस मॉडल और प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर। कितनी मशीनरीज़ की यूनिट आपने सेट की हुई है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, आपका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, स्टिचिंग कॉस्ट है, वो आपको कितना पड़ रहा है, आपके जो अलग अलग चीज़ों पे आप जो एक्सपेंसेस करोगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उनका कितना एक्सपेंस हो रहा है, उसके सामने आप कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे हो, कितनी सेल्स हो रही है, कितना ग्रोथ हो रहा है बिज़नेस का, इन सारी चीज़ों पे जो आपका प्रॉफिट रिटर्न परसेंटेज है वो टोटली डिपेंड करेगा। इस बिज़नेस से अगर आप इतने इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हो तो आप ओवरऑल मिनिमम रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होगा 25 to 35% तक का, जो टोटली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है आपके बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान के ऊपर, कैसे आप इस बिजनेस को रन कर रहे हो और अदर फैक्टर्स जो इंक्लूडेड है कोई भी बिजनेस को रन करने के दौरान। तो इन सारी चीज़ों पे जो आपका रिटर्न परसेंटेज है वो टोटली फ्लक्चुएट कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, बिज़नेस रिसर्च कौन से टाइप की करनी चाहिए, रॉ मटेरियल्स कौन से यूज़ होंगे, इसमें कौन सी मशीनरीज यूज़ होगी, कौन से टारगेटेड कस्टमर्स है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना लगेगा आपको, कैसी स्ट्रेटेजीज़ यूज़ करनी चाहिए, लाइसेंसेस, प्रॉफिट कितना होगा, सारी चीज़ों की जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।